एंटार्क्टिका जमीन का ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बर्फ की एक बड़ी तह से ढका हुआ है। ये कॉन्टिनेंट अपने खास माहौल, जिग्राफियाई और मौसमी खसूसियात के लिहाज से निहायत दिलचस्प है। एंटार्क्टिका दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ वाला इलाका है और यहाँ का माहौल इंतहाई सर्द है। एंटार्क्टिका की सरहद किसी खास मुल्क की मलकियत में नहीं है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ ममालिक के रिसर्च सेंटर मौजूद हैं जहाँ साइंसदान तजर्बात और तहकीकी काम सर अंजाम देते हैं। एंटार्क्टिका की मौजूदा रिसर्च में दर्जा हरारत, मौसमी तब्दीलियां और समुद्री जानवरों की तहकीक की जाती है। एंटार्क्टिका की जमीन का तकरीबन 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ की तह ज्यादातर माउंटेन और प्लेटों पर मुश्तमिल होती है जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाए जाते हैं। इन बर्फ की तहों की मोटाई कई किलोमीटर तक हो सकती है। यह कॉन्टिनेंट जमीन पर सबसे ज्यादा सर्द खिता है। यहाँ का दर्जा हरारत अमूमन 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। एंटार्क्टिका में बर्फ का मौसम लंबा और बहुत सर्द होता है, जबकि गर्मी का भी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। एंटार्क्टिका के जानवर भी खास हैं। साइंसदानों ने चंद यहाँ ऐसी चीजें तलाश की हैं जिसे देखकर वो सच में हैरान रह गए। आज हम आपको बताएंगे कि एंटार्क्टिका की बर्फ में से मिलने वाली चंद ऐसी चीजों के बारे में। 2009 में एक डिस्कवरी ने साइंसदानों को हैरान कर दिया जब एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला। इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि ये ढांचा जिस बिल्ली का है वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 2014 में साइंसदानों को एंटार्क्टिका में से हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरान करने वाली बात यह थी कि एंटार्क्टिका में मिलने वाली ये पहली इंसानी खोपड़ियां थी और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर जरूरत से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से अजीब आदतों की वजह से पड़ती है और ये आदतें हजारों साल पहले लोगों में पाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां साइंसदानों को इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं। तभी उनका शक है कि हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग बसते थे। पिछले 50 सालों के दौरान एंटार्क्टिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटरॉइड मिल चुके हैं। मीटरॉइड पत्थर के ठोस ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटरॉइड में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मीटरॉइड का ताल्लुक किस तारों या किस प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में एंटार्क्टिका में गिरने वाला एक छोटा मीटरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था और साइंस का मानना है कि यह कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है क्योंकि इस मीटरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स में पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है, लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 से कई आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ डायनासोर, मूसासोर और प्लेजासोर के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है जो एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर पड़ती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक एंटार्क्टिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था। तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होंगे। वाटरफॉल तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई ही इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा नमक है, जिसकी वजह से यह फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें यह पानी रेड कलर का दिखता है। यहाँ पर कुछ जानवर जैसे कि पेंगुइन, सील और मुख्तलिफ परिंदे पाए जाते हैं। पेंगुइन एंटार्क्टिका के अलामती जानवर हैं और ये यहाँ की शदीद सर्दी में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं। इस कॉन्टिनेंट की एक और खासियत ये है कि यहाँ का ज्यादातर इलाका खाली है, इंसानी आबादी कम है और बड़ी तादाद में सिर्फ रिसर्च सेंटर ही यहाँ मौजूद है। एंटार्क्टिका में मौजूद लोग अमूमन मौसमी रिसर्च और इससे बचने की सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं।
अंटार्कटिका में मौसम की तब्दीलियां भी जमीन के दीगर हिस्सों के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। यहाँ का मौसम दौरान साल इंतहाई सर्द रहता है, जिसकी वजह से मौसमियाती तहकीक बड़ी अहमियत रखती है। आलमी सतह पर मौसमी तब्दीलियों पर अंटार्कटिका की तहकीक को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अंटार्कटिका की हिफाजत दुनिया के तरीकी मुआहदों के तहत की जाती है। 1959 में अंटार्कटिका मुआहदे के तहत ये तय हुआ था कि अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए होगा और यहाँ किसी किस्म की फौजी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। यहाँ की बर्फ की तहों के नीचे समुद्री जानवर कसरत से पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के समुद्रों में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ और दीगर जानवर मौजूद हैं। इन जानवरों की हिफाजत और रिसर्च अहम है क्योंकि ये आलमी समुद्र माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है। अंटार्कटिका की खूबसूरती भी अपनी जगह एक खास अहमियत रखती है। यहाँ के बर्फानी पहाड़, ग्लेशियर और नीले पानी के तालाब दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये इलाका कुदरती नज़ारों के बायस रिसर्च सेंटर के साथ साथ सयाहों की तवज्जो का भी मरकज बन चुका है। अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर मौजूद हैं, वो आलमी सतह पर पानी की कमी को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर अंटार्कटिका की बर्फ के बड़े हिस्से पिघलते हैं तो ये समुद्री सतह पर बड़े इजाफे का बायस बन सकते हैं, जो दुनिया की कई स्टेट के लिए खतरा बन सकते हैं। ये कॉन्टिनेंट जमीन की आबो हवा को मुतासिर करता है। अंटार्कटिका की बर्फ की तहों का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग के असरात की एक अलामत है और ये बैनुल अक़वामी सतह पर मसला बन सकता है। इस पर की जाने वाली साइंसी तहकीक मुस्तकबिल की आबो हवा की पेशन गोइयों में मददगार साबित होती है। अंटार्कटिका के बारे में जानना एक चैलेंज है, जिसकी वजह सख्त मौसमी हालात और महदूद इंसानी मौजूदगी है। यही वजह है कि यहाँ तहकीक करना आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा चंद दहाइयों में जदीद टेक्नोलॉजी ने इस चैलेंज को कम कर दिया है। अंटार्कटिका का माहौल बहुत सख्त है। यहाँ के जानवर और माहौलियाती चैलेंज पर काबू पाना बहुत जरूरी है। आलमी तावन के बगैर अंटार्कटिका के अनोखे माहौलियाती निज़ाम में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा जा सकता। अंटार्कटिका एक अजीम और खूबसूरत कॉन्टिनेंट है जो कि साइंसी तहकीक, कुदरती वसाइल और आलमी माहौल के हवाले से एक खास अहमियत रखता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हम लेकर आते रहें।